मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का इम्कान। वज़ीर खजाना भी तेल पर सब्सिडी खत्म करने पर रजामंद। IMF फ्यूल पर सब्सिडी नहीं चाहता, जिस पर मैं मुत्तफिक हूँ। इमरान खान ने तेल पर सब्सिडी दे के आने वालों के लिए जाल बिछाया। गरीब आवाम के लिए रियायत बरकरार रखना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में मुकामी थिंक टैंक से गुफ्तगू। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में वफ्द के साथ IMF के हुकाम से मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में $1 अरब की किस्त जारी होगी। गैर मुल्की साजिश से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को आगाह कर दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। गुज़श्ता मीटिंग के मिनट्स की तौसीक। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। साबिक सफीर असद मजीद की शुरका को मामले पर ब्रीफिंग। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने जो पिछला इजलास था उसकी फाइंडिंग्स को और उसके मिनट्स को इंडोर्स कर दिया। वो मिनट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत की गई। इसका वाहिद हल ये है कि एक जुडिशल कमीशन तश्कील पाए, एक ओपन हेयरिंग के ज़रिए मामलात की छानबीन करे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कोई नई बात नहीं। पिछले इजलास की फाइंडिंग और मिनट्स की ही तौसीक की गई। ऐसा ही होना था तो फिर इजलास का क्या फायदा। वज़ीर आज़म ने अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर ली हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के अंदरूनी और सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में ओपन समात के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। साबिक वज़ीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या ये हकीकत नहीं कि धमकी अमेज मरासला दूसरे मुल्क में मुतय्यन नुमाइंदे के पैगाम पर मुश्तमिल है? क्या इसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र नहीं? क्या कौमी सलामती कमेटी ने इसे पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार नहीं दिया? तहरीक इंसाफ के सवालात। बाइख्तियार अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। मैंने वो टेलीग्राम खुद पढ़ा है पूरा। के नीचे जो तस्वीर पे लिखने वाले असद मजीद खान साहब, उन्होंने अपनी असेसमेंट और रिकमेंडेशन भी दी थी फॉरेन ऑफिस को। उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि आप डिमार्च करें इस्लामाबाद में, उनके सफीर को बुला के और उनसे पूछें कि क्या कि ये आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है या ये एक बंदा की पॉलिसी है। ये कहना कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट का व्यू था, ये कोई डेलीगेशन लेवल टॉक्स नहीं थी। खुद टेलीग्राम पढ़ा है। साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड लू से होने वाली मुलाकात डेलीगेशन लेवल टॉक नहीं थी। मामले पर असद मजीद की वजाहत जरूरी थी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रब्बानी खर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। हम इमरान के नहीं, वो सोच खान साहब की सियासत के पीछे, और हमने माजी में भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया था, और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो पॉइंट्स रहते हैं हमें मुकम्मल करना पड़े। और जो नुकसान खान साहब ने हमारा मीशत, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा पाकिस्तान को किया है ये पिछले 3-4 साल में, वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि आपको इस किस्म का यूनिटी गवर्नमेंट और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। लंदन में नवाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को इफ्तार डिनर। PP चेयरमैन का नून लीगी कायद ने खुद इस्तकबाल किया। सिलेक्टेड को घर भेजकर तारीख रकम की। माजी में भी हमने मिसाक जमहूरियत पर काम किया, जिसे मुकम्मल करेंगे। इमरान खान नहीं, इस सोच के खिलाफ हैं जो इमरान खान की सियासत के पीछे है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया टॉक। 5-10% अभी सच सामने आया है। अभी बहुत और आएगा और ये बातिल मुकम्मल तौर पे मिटेगा।
ये इस बादल ने पाकिस्तान को जो हशर किया है, जमीन बोस हो गई है हमारी मईशत। इलेक्शनों से पहले भी झूठे वादे, पर इलेक्शनों के बाद भी झूठे वादे। इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। अभी तो 5 से 10% सच सामने आया है, बातिल मिटकर ही रहेगा। रियासत मदीना के नाम पर मुआशरे से ज्यादती की गई। इमरान खान ने पाकिस्तानी मईशत जमी बोस कर दी। कानून और आइन को न मानने वाले शख्स को इबरत का निशान बनना चाहिए। नवाज शरीफ का रद्द अमल। जिस आदमी को भी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेगी, 120 दिन में अगर गवर्नमेंट जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं लेके आती और उसको जो मौका है वो उसे सुनने का वो नहीं देती, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 120 दिन के बाद जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। बैरूनी साजिश की बातें महज ड्रामा। साबिक दौर में नैब को मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया गया। नाम ECL में डालकर निकाला ही नहीं जाता था। अब हुकूमत सबूत नहीं लाती तो 120 रोज बाद नाम फहरिस्त से निकल जाएगा। किसी के खिलाफ भी इंक्वायरी के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर बलोचिस्तान जाएंगे। शहबाज शरीफ खुशदार कुचराक रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला मीर अब्दुल कदूस बजिंजो की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर मवासलात असद महमूद भी शहबाज शरीफ के साथ होंगे। काफ लीग ने हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। दरख्वास्त स्पीकर को जमा करा दी गई। इख्तलाफात हैं लेकिन काफ से पे निकलने की बातों में कोई हकीकत नहीं। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। हुसैन इलाही की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान का खैर मकदम। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत जैसी अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान से दरीना ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बाहमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। मुल्ला हसन अखल। इक्कीस रोज से पंजाब वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। आईनी बहरान को जल्द कानून के मुताबिक खत्म किया जाए। सदर मुमलिकत नौ मुंतखब कायदे अवान से हल्फ के लिए कोई और नुमाइंदा मुकर्रर करें। लाहौर हाईकोर्ट का 4 सिफात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कॉपी आरिफ अलवी को भिजवाने का हुक्म। महंगाई में मुसलसल दूसरे हफ्ते भी कमी रिकॉर्ड। शरह 1.28% कम होकर 15.42% पर आ गई। 19 बुनियादी अशिया सस्ती, आटा, फल और LPG शामिल। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। पेशावर में दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मेंबर सूबाई असम्बली फरार। फैसल जमान MP हॉस्टल से सीढ़ी लगाकर भागे। निगरानी पर पुलिस एहलकार भी तैनात थे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 5 एहलकार मुअत्तल। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। बरतानिया में आमिर खान से डकैती की वारदात। घड़ी छीनने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। बॉक्सर की अहलिया के भागने के मनाजिर वाजे। मुसल्लह अफराद से लड़ नहीं सकती थी इसीलिए भाग गई। फरियाद मखदूम का बयान।